थी चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने अपनी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आउट की है। बेसिकली रैंक लिस्ट बोल लो या रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट बोल दो, मतलब जितने बच्चों का यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से फॉर्म पहुँच गया है, सारी चीज़ें सही हैं, उन सारे बच्चों का यहाँ पर रैंक लिस्ट दे दिया गया है। इसका नाम रैंक लिस्ट इसलिए दिया गया जैसे आप लोग एक बार देख लो कि आपका नंबर कितने नंबर पे है, सो आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आपका एडमिशन यहाँ पर कब तक पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ तो हम अभी बताएंगे आपको, ये चीज़ अभी हम इनके रैंक लिस्ट के बारे में बताएंगे, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उसके बारे में। मतलब बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन रहते हैं, जो नोटिस रहती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑफलाइन के लिए भी ये बोल देते हैं समटाइम्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि 19th तक का यहाँ पर प्रोविजनल रैंक लिस्ट आ जाएगी। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 19th को प्रोविजनल रैंक लिस्ट इन्होंने दे दी। फिर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स में रेज द ग्रीवेंस इफ एनी रिगार्डिंग द रैंक लिस्ट ऑन 22nd to 23rd। मतलब इन केस आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई है या आपका नाम नहीं है या कुछ इशू हो रहा है, सो आप 22nd से 23rd तक का यहाँ पर अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हो। मतलब इनकी मेल कर सकते हो या फिर इनके फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके बात कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले ऑफ द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। आपको 22nd से 23rd तक का यहाँ पर जो भी रिगार्डिंग रैंक लिस्ट से कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछना है। आफ्टर दैट आपका कोई भी यहाँ पर अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो करके भी कुछ हुआ है तब भी यहाँ पर कोई भी आपका बात एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल इश्यूज इफ एनी पेमेंट ऑफ फीस। अगर इन केस पेमेंट ऑफ फीस में कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पेमेंट होने में आपको लेट लग गया, आप नहीं कर पा रहे हो, आप पेमेंट जैसे मान लेते हैं कि करके फंस गया, ठीक है, कोई टेक्निकल इशू हो गया, सो इन्होंने बोला है कि हम उस टेक्निकल इशू को जरा सा भी इंटरटेन नहीं करेंगे, हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो कि बहुत ही मतलब अजीब बात है, क्योंकि आप नहीं वो करोगे तो करेगा कौन, मतलब ये है। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं हूं उसके लिए, तुम परेशान मत होना। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ये पूरा जो ऑनलाइन आ रहा था उसके बारे में हम बस आपको ना कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब जिन्होंने मुझसे ये बोला था कि मैम यहाँ पर ऑफलाइन होगा क्या। सो अभी आपके पास में एज सच कोई भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन वैसा नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन ये दिया कि रैंक लिस्ट आई, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो 22 से 23rd तक बता दो। और फर्स्ट फेज जो है आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन के लिए ऑनलाइन 24 से 30th के बीच में होगा। मतलब कि आपको इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है, जो भी कोई अपडेट इनका आएगा वो सारा का सारा अपडेट आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे अगर आप अपडेट नहीं ले पा रहे हो तो हमारे चैनल पे अपडेटेड रहो। मैं चैनल पे हर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या मेरिट लिस्ट या पेमेंट का ऑप्शन या एडमिशन लिस्ट कोई भी आती है, सो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। सो आपको 24 से 30th जून तक इनका पूरा फेज देखने को मिल जाएगा एडमिशन का। सो अभी आपको वेट करना है और इन्होंने बोला है कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर्मेट देख लो। अगर EWS सर्टिफिकेट हो तो ये फॉर्मेट, SC ST तो ये फॉर्मेट, PWD तो ये फॉर्मेट, OBC तो ये फॉर्मेट। और अगर इनकेस आपका कोई भी मान लेते हैं कि माइग्रेशन या फिर कोई ग्रेजुएशन का या कोई ऐसी डिग्री नहीं है या कोई ऐसी मार्कशीट नहीं है कि आप अपीयरिंग में हो या TC नहीं है या CC नहीं है, उसके लिए आप ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लगा सकते हो। ये देख लियो, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपका ओपन होके आएगा। और इस इंटरफेस में अगर आप देखोगे तो ऐसा ही इंटरफेस ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में आता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप अपना नेम ऑफ सर्टिफिकेट की आपके पास जो सर्टिफिकेट नहीं है वो, और यहाँ पर अपना स्टूडेंट रोल नंबर, अपना सिग्नेचर ये कर करके वहाँ पर लेके आपको जाना है। मतलब आपको अगर इनके से सर्टिफिकेट मांगते हैं, अपलोड करने के लिए बोलते हैं, तब आपको यहाँ देना है। अदरवाइज ऑफलाइन काउंसलिंग में इनकेस अगर आपके पास नहीं है सो आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट लेकर के जाइएगा। ठीक है, इतनी मेन इंपॉर्टेंट नोटिस थी। अब हम रैंक लिस्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को रैंक लिस्ट इनकी चेक कर लेनी है। अगर आपका इनकी रैंक लिस्ट में नाम होगा तभी बच्चों आगे आने
आने वाली मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। अगर आपका इस रैंक लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आगे आने वाली रैंक लिस्ट में जो भी आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी उसमें आपका नाम नहीं होगा। सो यहाँ पर अपना कैटेगरी देख लो, कैटेगरी के हिसाब से अपनी रैंक देख लो। इस रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपने आप में क्लियरेंस मिल जाएगा कि कितना कंपटीशन है। तो कंपटीशन केरला हो या कर्नाटका हो, हर एक यूनिवर्सिटी में अप्रोक्स टू अप्रोक्स हर एक कैटेगरी में कंपटीशन है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था और इस बार भी मैं वापस से बोल रही हूँ कि इस बार यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन है बच्चों। सो इसी वजह से आपको कोई बैकअप प्लान लेकर के चलना है। हर बार मैंने आपको यही बोला है। अगर आपने हमारा चैनल पे बने रहे हो, अगर आपने हमारे चैनल पे अपडेट्स ली हैं तो ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो इकोनॉमिक्स में भी अप्रोक्स टू अप्रोक्स कट ऑफ हाई जा रहा है स्टार्टिंग से, मतलब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। स्टार्टिंग के जो हाईएस्ट वाले बच्चे हैं, जैसे हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं, उनका मुश्किल है यहाँ पर एडमिशन लेना, उनका मुश्किल है। ऐसा मान लो उनको वहीं मिलेगा, वहीं जाएंगे जहाँ पर मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जो हाईएस्ट मार्क्स की यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनमें जाएंगे। आप पौंडीचेरी ले लो, हैदराबाद ले लो, BHU ले लो, DU ले लो, JNU ले लो, उनमें जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको ये रैंक लिस्ट चेक कर लेनी है। हर एक प्रोग्राम्स की रैंक लिस्ट अवेलेबल है। आपको यहाँ पर कंपटीशन पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम में, मैं वैसे धीमे बोलती हूँ, मैं भूल जाती हूँ भाई, हाँ, तो आपको ना यहाँ से कंपटीशन पता चल जाता है कि आपके प्रोग्राम में कितना क्या कंपटीशन है, आपके कितने मार्क्स हैं और कितने नंबर पे हो। इससे आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाता है कि आपको यहाँ मिलेगा एडमिशन कि नहीं मिलेगा। एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सीट्स तो इतनी हैं, बच्चे इतने हैं, तो आप अगर आप सोच रहे हो मेरा 24 पे, 26 पे या 30 पे है, तो देखो 24, 26, 30, 34 पे है तो कहीं ना कहीं आपका ईजिली पॉसिबल हो जाता है। स्टार्टिंग के तो 4-5 जो हाईएस्ट मार्क्स वाले 5, 6, 8, 10 बच्चों को तो हटा ही दो। हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे केरला में क्यों लेंगे? हाँ, वही ले सकते हैं जो उस यूनिवर्सिटी मतलब उस एरिया के हों, ठीक है, या जिनको मतलब अपने साउथ साइड का ही चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज जिनके ढंग के अच्छे मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स होंगे, वो उधर की तरफ नहीं लेंगे। वो ज़्यादातर यही प्रेफरेंस देते हैं कि हो सके तो हमें BHU, DU या JNU जैसी या पौंडीचेरी, हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएं। ओके, तो वह केरला में नहीं लेंगे। सो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो बच्चे आपके ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाते हैं। सो आपको पेशेंस बना के चलना है और आपका यहाँ पर कंपटीशन है, इसीलिए आपको यहीं पे नहीं, मैं BBAU ले लो, गुरु घासीदास ले लो, कर्नाटका ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ले लो, हरियाणा, मतलब बहुत सारी, साउथ बिहार ले लो, केरला, कर्नाटका, पौंडीचेरी, हैदराबाद, हर एक यूनिवर्सिटी में बेटा इस बार का कंपटीशन है। हर बार मैंने आपको बोला है, हर वीडियो में बोला है कि इस बार का थोड़ा सा कट ऑफ जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऑप्शन में रखो, क्योंकि एन मोमेंट पे अगर इनकेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपकी बंद हो गई, सब आप फिर आपका साल एक खराब हो जाएगा। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज ऑप्शन में रखो, आपको अपनी चीजों को ऑप्शन में रखो, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या कोई ना कोई कॉलेज को आप ऑप्शन में रखो, जिससे कि आप लोगों को एक मतलब कम से कम एक ऐसा पाथ मिल जाए जिससे कि आप एक रास्ते पे नहीं जा पा रहे हो तो दूसरा रास्ता आपके पास ऑटोमेटिक प्रिपेयर है। ठीक है, सो ऐसी आप अपने टाउन में देख लो या कोई स्टेट देख लो या कोई प्राइवेट देख लो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे आपका साल ना खराब हो। और बच्चों, मान लेते हैं कि आप बोलते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमें मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, उसकी बात ही अलग होती है। पर्सनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हूँ, इवन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी हूँ। मेरा दोनों का एक्सपीरियंस नॉर्मल ही है। मैंने इंटरव्यू में जहाँ जहाँ लगाया उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखते भाई। आजकल के टाइम पे आपका मेन देखते हैं कि आपके अंदर नॉलेज कितना है। आप अगर वहाँ बैठे बैठे इंटरव्यू पे अपना चढ़ बड़ बोलना शुरू कर दिए, फिर वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आप किस यूनिवर्सिटी से आए हो। इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में खुद से प्रिपरेशन के हिसाब से आप उनका परफॉर्मेंस देते हो, वो आपका परफॉर्मेंस देख करके आपको एडमिशन देते हैं, आपको जॉब देते हैं, ना कि आपके इस पे देख करके कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। आई नो, मैं समझ रही हूँ, बट अगर आपके मार्क्स नहीं हैं तो उस हिसाब से आप स्टेट प्राइवेट में भी देख सकते हो। मतलब ऐसा है कि आपके अंदर नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे AI चल गया है बच्चों। मैं बहुत ही बिलीव करती हूँ भाई AI में, क्योंकि अब कुछ नहीं, अब धीरे धीरे आगे आगे बढ़ोगे ना, सब डेवलप्ड एरिया ऑनलाइन चल जाएगा। सो आप अपने दिमाग को ना आज के टाइम से ग्रो करो, इवन आज के टाइम से 10 कदम आगे चलो, क्योंकि हर दूसरे दिन पे कोई नया डेवलपमेंट सुनने को मिलता है। आप सच मानो कि ये चीज़ें तो अभी हम लोग नॉर्मली सेंट्रल चिल्ला रहे हैं, कोई बचेगा ही नहीं भाई सेंट्रल के लिए। लोग बाहर दौड़ेंगे, बाहर भागेंगे, बहुत मुश्किल बचेगा सेंट्रल और स्टेट इन सब के लिए। सो बस इन चीज़ों पे थोड़ा सा ख्याल रखो कि ऑप्शन में रखना है यूनिवर्सिटीज़, बस इतना मान के चलो। इन रैंक लिस्ट में जिनका जिनका भी नाम है, इन लिस्ट में जिनका जिनका भी नाम है,
वो हमारे कमेंट बॉक्स में बोल दें यस मैम, जिससे कि मुझे क्लियरेंस हो जाए, और जिनका नहीं है वो लिख दे कि मैम मेरा नहीं है, जिससे कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँ। अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है या पेड काउंसलिंग लेनी है, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज कर सकते हो, और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो मेरी मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। वहाँ से मैं आपको प्रॉपर तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी, आपसे कॉल पे बात करूंगी, आपसे व्हाट्सएप पे ऐड हो जाऊंगी। उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग लेनी होगी। पेड काउंसलिंग का बहुत मिनिमम प्राइस है 100 रुपये। सो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मतलब कि आप मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। सो ये रैंक लिस्ट है, ऐसे ही हम और भी यूनिवर्सिटी का भी बनाने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको हर पॉइंट की अपडेट मिलेगी। अगर चैनल बेटा नहीं सब्सक्राइब करके रखोगे, इसमें देखो मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। आप सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाएगा हाँ मेरा सब्सक्राइबर बढ़ गया, लेकिन इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा नीड है किसी के गाइडेंस की। सो आप लोग चैनल पे अपडेटेड रहना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस मिस ना हो पाए। बस इतनी सी चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म चल रहे हैं वो भी बताऊंगी, सिर्फ आपको यहाँ पर अपडेटेड रहना है। ठीक, थैंक यू सो मच।